आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं अति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। माता पिता श्री की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाला सरकार की जय। भगवती कुलजा मैया की जय। इष्टदेव भगवान की जय। रामदेव भगवान की जय। क्षेत्रपाल देव भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिस भी मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, भगवान की कथा आ जाए, तो समझ लेना कि भगवान की अहित की कृपा का वर्षण आपके जीवन में हो रहा है। बोले शंकर भगवान की। हाँ, जब भी जयकारा लगाने को कहा जाए तो अपने दोनों कर कमलों को बिल्कुल सीधे उठाना है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सीधे। बोले शंकर भगवान की। हाँ, तो अभी हमने कहा कि हरि शरणम, मतलब हम आज से, अभी से, प्रति क्षण तक भगवान के पावन चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। जब तक भगवान के चरण कमलों का आश्रय हम नहीं लेंगे, तब तक भगवान की कृपा बरसने वाली नहीं है। भगवान की कृपा बरस रही है, इस बात का पता कैसे लगे? कहने को तो आसान है कि भगवान की कथा, अरे महाराज भगवान की कथा हाँ मिल रही है, भगवान की कृपा बरस रही है, परंतु बरस कैसे रही है, किसके ऊपर बरस रही है, कब बरस रही है, इसकी अनुभूति कैसे हो, इस बात का पता कैसे लगे? तो महाराज शिव पुराण में लिखा है कि जिस भी भक्त के जीवन में भगवान की कथा आती है, जो भी भक्त अपने जीवन काल में भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान की कथा का मनन करे और भगवान की कथा का वाचन करे, तो समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ की, पशुपति महाराज की अहेतु की कृपा का वर्षण हो रहा है महाराज। और ये शिव पुराण की कथा इतनी दिव्य कथा है कि हर किसी को सुनने को नहीं मिलती। आप लोग बड़ भागी हैं। पहले तो ये मनुष्य जीवन मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, आसानी से नहीं मिला, बड़े भाग। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। अब भागवत का अर्थ श्रीमद् भागवत से नहीं ले लेना। भागवत माने भगवान, भागवत माने भक्ति, भागवत माने श्रद्धा, भागवत माने विश्वास, भागवत माने भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की प्राप्ति, उनकी कथा
बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य हमारे जब एक जन्म के नहीं, किसी एक जन्म की नहीं। ये मत सोच लेना कि हाँ पूर्व जन्म में जो आपने शुभ कर्म किए हों उसी का ही ये पुण्य फल आपको अभी मिल रहा है ना महाराज, एक नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं कई जन्म। जब कई जन्मों के कृत कर्मों के, शुभ कृत कर्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर हमारे को ये भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। भगवान ये कथा इतनी दिव्य है, अद्वितीय इसलिए है क्योंकि ये कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। वो भी हम मनुष्यों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं और हमारा ही गुणगान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि देवता लोग भला हम लोगों का गुणगान कब से करने लगे भाई? हाँ, ये सच्ची बात है। वो कहते हैं कि ये भारत भूमि के लोग, सारे संसार को नहीं कहा क्योंकि हर संसार के किसी और देश में ये कथा मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान पर आपको भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाएगी। और देवता लोग भी हम आपके विषय में क्या कहते हैं? गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः स्वरस्वा। श्री विष्णु पुराण में कहा है, गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः स्वरत्वा। स्वर्ग के देवता भी हम लोगों के विषय में कहते नहीं, किसी को बताते नहीं, बल्कि गायन्ती गाते हैं वो लोग हम लोगों के विषय में, आप लोगों के विषय में। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। अरे धन्य है भारत भूमि के, भारतवर्ष के ये लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि इन लोगों को, इन भक्तों को भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। हर किसी के जीवन में भगवान की कथा मिलती नहीं है उसको। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, हर किसी का सौभाग्य नहीं होता, बड़े भागी हैं और बड़ी आसानी से भी ये नहीं मिलता सौभाग्य। श्री रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी महाराज जी ने क्या लिखा है? आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। बोले शंकर भगवान की। आवत एहि सर अति कठिनाई, अति अति लग गया यहाँ, कठिनाई भी नहीं कहा, अति कठिनाई।
आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक भगवान श्री सीताराम जी की कृपा नहीं हो जाती, जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं हो जाती, जब तक भगवती जगदम्बा की कृपा नहीं हो जाती, तब तक ये कथा आपको सुनने को नहीं मिलती। जितना प्रयास कर लो, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आपको ये कथा सुनने को मिल ही नहीं सकती। अब आप लोग बैठ के कथा श्रवण कर रहे हो, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको, बताओ। है ना आनंद की बात? मतलब आप लोगों को कथा सुनने को मिल रही है, इसका मतलब आपके ऊपर भगवान पशुपतिनाथ जी की अहित की कृपा है। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। और वैसे भी अति हरि कृपा जाहि पर होई। देखिए एक और बात लिखी है रामचरितमानस पे, यहाँ लोहगढ़ में, आंचल विहार में, खड़ा पत्थर में कितने लोग रहते हैं? बहुत लोग रहते होंगे, बहुत लोग रहते हैं। परंतु यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग अभी विराजमान हैं? 100-150 इतने ही होंगे। तो क्या लोहगढ़ में 100 और 150 लोग ही हैं क्या? नहीं, और भी होंगे, निश्चित बात है, और भी होंगे। तो फिर वो लोग कथा सुनने क्यों नहीं आए? क्या आप लोगों ने उनको बुलाया नहीं? बुलाया होगा, पोस्टर लगाए बाहर, हमने देखा है, भगवान के नाम का लगाए, सभी को न्योता दिया है। क्यों पवन जी? सभी को न्योता, सभी को बुलाया है, परंतु आए नहीं। बेशक बाहर सड़क पर घूम रहे होंगे, क्यों? उनके ऊपर कृपा नहीं है। इस कथा पंडाल में हर कोई नहीं आ सकता। भगवान की कथा के पंडाल के मार्ग में हर कोई पैर बढ़ा ही नहीं सकता, एक भी कदम नहीं चल सकता, एक भी कदम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा हो जाए, वो ही भगवान की कथा सुनने के लिए इस कथा पंडाल में आ सकता है महाराज, हर कोई नहीं आ सकता। ये तो लोग तो बहुत बैठे हैं यहाँ पर। बोली शंकर भगवान की। इसलिए आइए आगे के हम सभी कथा श्रवण करें, उससे पूर्व हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान भोलेनाथ जी के पाद पद्मों का आश्रय लें और मनः संधार यथ्यान, अपने मन को एकाग्र करते हुए, क्योंकि ये मन जो है ना, ये ही आपके लिए बंधन का कारण भी है और यही आपके लिए मोक्ष का कारण भी है। अगर मन इधर उधर भटक गया तो सोच लो काम खराब हो गया, और यदि यही मन भगवान के श्री चरणों में लग गया तो सोच लो इस भवसागर से बेड़ा पार हो गया। बोले शंकर भगवान की। तो आइए जरा मेरे साथ मिलकर आप सभी प्रेम भाव से जी के पाद पद्मों में एक हाजिरी लगाएं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम सभी गाइए ताली सेवा करते हुए प्रेम भाव से। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर 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 भोले। प्रेम भाव से ताली बजाते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
सभी गाइए। नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी, उमा सहित यही जपे त्रिपुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा जपे त्रिपुरारी। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम राम सीताराम सीताराम गाए जा, जय हो। राम जी के चरणों में सभी गाइए ताली सेवा करते हुए। गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम सीता जय हो। सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। पीछे वाले भी जरा दोनों हाथ उठा के ऊपर प्रेम भाव से जय हो। सीताराम गाए जा, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा। हाँ। चरणों में प्रीति को लगाए जा। जय सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम प्रेम भाव से सीताराम गाए, सीताराम। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए। हो राम जी के चरणों में प्रीति को बढ़ाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। हो राम जी के चरणों में प्रीति को बढ़ाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को बढ़ाए। हो राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, भोले जी के चरणों में प्रीति को बढ़ाए जा। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव की कथा है और राम जी का नाम क्या कर रहा है इसमें, है ना? आ ही रहा होगा प्रश्न, मस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा होगा कि
कथा भोले बाबा की है, परंतु नाम राम जी का क्यों? बड़ा ही विकट प्रश्न है। वैसे आना तो नहीं चाहिए, परंतु फिर भी मैं आपको बता दूं कि बड़े आनंद की बात है कि इस शिव कथा के मुख्य श्रोता हमारे श्री सीताराम जी हैं। हाँ, हम आप नहीं हैं, हम तो दूसरे नंबर के हैं, दूसरे नंबर के, एक नंबर के लालची। कथा के बाद कुछ न कुछ मांग देते हैं कि भगवान हमें ये दे दे, परंतु हमारे सीता जी और राम जी बड़े प्रेम से भगवान श्री भोलेनाथ की कथा को श्रवण करते हैं। और राम जी इस कथा के मुख्य श्रोता इसलिए हैं क्योंकि भगवान राम में और भोलेनाथ में आपस में एक दूसरे से 3 संबंध हैं। हाँ, 3 संबंध। अब ये 3 संबंध कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। मैं जो यहां से बोल रहा हूं वो मैं पूछूंगा भी आपसे थोड़ी देर बाद की क्या सुना। हाँ, बोलिए श्री सीताराम भगवान की। तो वो 3 संबंध भगवान श्री राम और भोलेनाथ के कौन से हैं वो आप सभी सुनिए। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, है ना? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। भगवान श्री राम और महादेव में 3 संबंध हैं। सेवक, पहले तो एक दूसरे के सेवक हैं। रामेश्वर धाम की जब स्थापना हमारे श्री रामचंद्र जी ने की, तो उस समय जब नाम रखा गया कि महाराज नाम क्या रखा जाए, तो राम जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के दास ने इस शिवलिंग को स्थापित किया है, तो महाराज इसका अन्वय क्या किया गया? रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। बोले जो राम का ईश्वर है वही तो रामेश्वर है। बोले शंकर भगवान की। रामस्य ईश्वर रामेश्वर, राम का जो ईश्वर है वही तो रामेश्वर है, मतलब साक्षात भोलेनाथ। ये राम जी कह रहे हैं। फिर पार्वती मैया ने भोलेनाथ को पूछा, महाराज देखो कितना अच्छा संबोधन किया है आपके लिए। बोले क्या पार्वती? बोले महाराज आपको इन्होंने भगवान बना दिया, अपना ईश्वर बना दिया। जब ये कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं पार्वती, ये तो मेरे प्रभु का बड़प्पन है, उनकी प्रभुता है। वास्तविकता में तो इस शब्द का कोई और ही अर्थ निकलता है। बोले अच्छा, कोई और अर्थ निकलता है? बोले क्या? बोले मैं बताता हूं। रामः यस्य ईश्वरः, राम जिसके ईश्वर है स रामेश्वर, वो रामेश्वर है। मतलब मैं रामेश्वर वो हूं जिसके राम जी ईश्वर हैं। तो इनका आपस में सेवक का भाव है, और स्वामी भी एक दूसरे के हो गए, और सखा एक दूसरे के मित्र भी हैं। इसलिए सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो कहने का भाव ये है कि केवल भोलेनाथ की ही नहीं, इस शिव पुराण में हमें और आपको, हम सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ, भगवान पशुपतिनाथ और भगवान श्री रामचंद्र की अहित की कृपा का वर्षण हो रहा है। महाराज बोलिए श्री सीताराम भगवान की, शिव शंकर भगवान की। इस भव सागर से पार उतरना बड़ा मुश्किल है। ये संसार एक बहुत बड़ा भव सागर है, और ये कहीं एक जगह टिकता नहीं। संसरती इति संसारः, जो प्रतिदिन सरकता रहता है, एक जगह नहीं टिकता, सरकता रहता है, वही तो संसार है। अब इस संसार सागर से पार कैसे होना है? पार होने के लिए सबसे सुलभ उपाय क्या है बताइए?
आप लोगों ने पहले भी कथाएं सुनी होगी, यहाँ क्षेत्र में काफी कथाएं होती है। तो बताइए, इस संसार सागर से पार होने का सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? किसी को नहीं पता? हाँ बताइए माता जी। हाँ बहुत अच्छे, सिया राम। बोले शंकर भगवान की। भगवान का नाम, भगवान की कथा, केवल हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ही केवलम। भगवान का नाम और भगवान की ये कथा ही इस संसार सागर से पार होने का सर्वश्रेष्ठ और सरलतम उपाय है। करऊं कथा भव सरिता तरनी। ये जो कथा आप लोग अब सुनने जा रहे हैं ना, इसका मुख्य काम क्या है? इसका सबसे मुख्य कार्य ये है कि ये इस संसार सागर से हमें पार उतार देती है। बीच में भंवर में नहीं दूंगी, भंवर में नहीं दूंगी, वहां नहीं फंसाए रखेगी। इस संसार सागर से पार उतार देगी, क्योंकि कथा मेरे शिव त्रिपुरारी की हर लेती सब दुख व्यथा को हर संसारी की। कथा मेरे भोले भंडारी की। तो बंधुओं, परम पावनी कल्याण करने वाली श्री शिव महापुराण की ये पावन कथा, सर्वप्रथम श्री शिव महापुराण में महात्म्य का वर्णन है। महात्म्य, महात्म्य शब्द का अर्थ क्या है? बोले शंकर भगवान की। महात्म्य शब्द का अर्थ है इंपॉर्टेंस, आवश्यकता। श्रीमद् भागवत कथा में भी महात्म्य का वर्णन आप सभी ने श्रवण किया होगा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति संवाद, भगवती भक्ति और नारद जी का संवाद, आत्मदेवोपाख्यान, ये सब महात्म्य के 6 अध्याय में वर्णित है, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। श्रीमद् भागवत में जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है, लेकिन शिव पुराण में जो महात्म्य है वो कहां से लिया गया? शिव पुराण का महात्म्य स्कंद पुराण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अरे जम के बोलो, स्कंद पुराण से। तो स्कंद पुराण के अनुसार श्री शिव महापुराण का महात्म्य लिया गया। इस शिव पुराण में महात्म्य में 7 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत में 6 हैं, इसमें 7 अध्याय हैं। महात्म्य क्यों श्रवण करें, कैसे श्रवण करें, इसको श्रवण करने से होता क्या है, क्यों श्रवण करें, कैसे श्रवण करें, इसको श्रवण करने से होता क्या है, और ये महात्म्य की कथा किस किस ने सुनी, शिव पुराण की ये कथा किस किस ने सुनी, किस विधि से सुनी और क्यों सुनी, और यदि सुनी तो क्या उससे कोई फायदा हुआ, लाभ भी हुआ या ऐसे। इस शिव पुराण के महात्म्य में ये बताया गया है। तो आज हम सभी प्रेम भाव से श्री शिव महापुराण के महात्म्य को श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए, आज प्रथम दिवस है, तो आज पहला श्लोक आप सभी मेरे साथ बोल लीजिए। जब पूर्णाहुति दिवस होगा फिर अंतिम श्लोक मेरे साथ बोल देना। बोलिए उमापति महादेव की। हे हे सूत महाप्राज्ञ, हे हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। हे हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आख्या ही में कथा सारम कहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कथा नहीं कहा,
आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, पुराणानाम विशेषतः, जो सभी पुराणों में विशेष हो वो कथा कही। ये कौन कह रहा है? शौनक जी महाराज कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए श्री सूत जी महाराज जी से ये प्रश्न कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज जी से ये प्रश्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं? प्रयागराज में। कहां? प्रयागराज में। ध्यान रखना, मैं पूछूंगा बीच में, हाँ, फिर पता लगेगा कितनी कथा श्रवण किया आप लोगों ने। प्रयागराज में श्री शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया। क्यों किया? ताकि हम सभी कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार हो सके। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों ही परम बुद्धिमान होने चाहिए। ये नहीं कि कोई एक बीच में मूर्ख निकल गया तो कोई फायदा नहीं होगा। कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही बुद्धिमान होने चाहिए। और यहां प्राज्ञ नहीं कहा है, यहां शब्द आया है हे सूत महाप्राज्ञ। प्राज्ञ माने जानकार, विद्वान। और विद्वान कोई छोटा मोटे विद्वान नहीं, महाविद्वान। तो यहां पर दो चीजों की परम आवश्यकता है भगवान की कथा सुनने के लिए। एक तो हो गई बुद्धि। क्या हो गई? अरे जम के बोलो। हाँ, एक तो हो गई बुद्धि, और दूसरी कौन सी चीज है? प्रभाव। भगवान की कथा वही कह सकता है जिसके पास थोड़ी बुद्धि हो और उसकी वाणी में प्रभाव हो। यदि वक्ता के पास बुद्धि नहीं है, यदि वक्ता की वाणी में प्रभाव नहीं है, तो कथा का आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की कथा कहने वाले की वाणी में प्रभाव होना चाहिए और उसके पास प्रखर बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए श्री शौनक जी महाराज राग अहीर भैरव का आश्रय लेते हुए श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं, हे महाराज, हे सूत जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं। क्या हैं? आप परम ज्ञानी हैं। आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, उपनिषद, वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र, आप सभी के ज्ञाता हैं हे महाराज। और मुख्य बात क्या है? हे सूत जी, आप श्री वेदव्यास महाराज जी के प्रधान शिष्यों में से एक हैं। वेदव्यास महाराज जी कौन है? जिन्होंने पुराणों की रचना की। जिन्होंने पुराणों की रचना की वो है वेदव्यास महाराज। तो उन वेदव्यास जी महाराज जी के मुख्य 5 शिष्य हैं। ठीक है, उनके मुख्य 5 शिष्य हैं। उन मुख्य 5 शिष्यों में से एक जो हैं वो सूत जी महाराज आप हैं। हम आपसे कुछ ज्ञान की बात जानना चाहते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषि कह रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी महाराज। सूत जी से आग्रह कर रहे हैं, हे महाराज, आप परम ज्ञानी हैं। आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 18 पुराणों की व्याख्या करी है। इतने? हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 18 पुराणों की व्याख्या करी है। अब आप सोचिए, संस्कृत जैसी इतनी विकट भाषा, इतनी विलक्षण भाषा, जिसकी व्याख्या करना इतना जटिल है, इतना कठिन है। हमारे आचार्य लोग जानते हैं, ये दोनों ही आचार्य बंधु हैं।
और हमारे जो ये इधर वाले हैं कार्तिक भैया, ये मुंबई में बांसुरी सीख के आए हैं और साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण में आचार्य हैं। तो इनको पता है कि कितना जटिल है संस्कृत की व्याख्या करना। इसीलिए शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे सूत जी, आपने 18 पुराणों की व्याख्या करी है, आपके पास समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम आपके पास यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब वो प्रश्न क्या है वो बता रहे हैं। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, अब महाकलिकाल आ रहा है, इतना विकट समय आ रहा है कि सदाचारश्च सद्भक्तिर, इस कलिकाल में सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, इस कलिकाल में किसी भी मनुष्य के पास ना तो सदाचार है, ना भक्ति है, ना ही विवेक है। क्या क्या नहीं है? ना सदाचार है, ना भक्ति है और ना ही विवेक है। सदाचार से शून्य, भक्ति से शून्य, विवेक से शून्य, सब जीरो, कुछ नहीं है इसके पास। कलयुग में हम आपकी बात हो रही है। देखिए, हम आप लोगों के विषय में हमारे ऋषि मुनियों ने कितने पहले से ही सोच रखा है, कितने पहले से उनको पता था कि कलयुग के मनुष्य एक नंबर के आलसी होंगे, राम भजन में आलसी और भोजन में होशियार। हाँ, तुलसी ऐसे जन्म को बार बार धिक्कार। तुलसी महाराज जी ने भी 1600 ईस्वी में लिख दिया, आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व। तो शौनक जी महाराज जी भी यही बोल रहे हैं, हे महाराज, कलयुग जैसा इतना विकट समय आ रहा है, कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में तो हे महाराज, कलयुग में सदाचार की वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि सदाचार से तो शून्य है कलयुग प्राणी, बिना सदाचार के तो कुछ होता ही नहीं है। और जब सदाचार ही नहीं रहेगा तो ये प्राणी इस कलिकाल में आचरण कैसा करेगा? दूसरा प्रश्न किया कि हे महाराज, भूत भावन भोलेनाथ जी के पाद पद्मों में इस कलिकाल के मनुष्य की भक्ति कैसे होगी? मनुष्य भक्ति तो करेगा पर एक नंबर का दिखावा करेगा, एक नंबर का, सब ड्रामा, सब दिखावा करेगा, कोई भक्ति नहीं करेगा, सब पाखंड करेगा। पहले ही लिख दिया है यहां पर, विवेक तो शून्य है, सदाचार तो पहले से ही शून्य है, भक्ति तो है ही नहीं, बस नाम मात्र की है। तो हे महाराज, हम इस चिंता में हैं कि इस संसार सागर को गौ माता के खुर के समान, ध्यान से सुनना क्या विशेषण दिया है, इस संसार सागर से गौ माता के खुर के समान। एक गौ माता का जब खुर होता है ना, उससे थोड़ा सा गड्ढा पड़ जाता है जब गौ माता चलती है ना, देखा होगा आप किसी ने। जब गौ माता चलती है तो उनके चरणों से, उनके खुर के नीचे से थोड़ा सा गड्ढा पड़ जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा कि इस कलिकाल, इस संसार सागर को गौ माता के खुर के गड्ढे के समान पार करने वाला विवेक, ये कैसे जागृत होगा? क्योंकि विवेक शून्य है, सदाचार शून्य है, भक्ति से शून्य है, तो संसार सागर से पार तो जा ही नहीं सकता कोई भी नहीं। इसी संसार सागर में फंस गए, नरकवासी हो जाएंगे महाराज। हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे कि
कलयुग के मनुष्य के पास बाकी तो सब कुछ होगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। एक चीज ऐसी है जिसकी मुख्यतः कमी होगी, क्या है? सदाचार। सदाचार कोई नहीं करेगा, सब दिखावापन, झूठापन, पाखंड, एक नंबर के झूठे प्रत्येक। तो महाराज ये सदाचार की वृद्धि कैसे होगी, विवेक की जागृति कैसे होगी? भगवान पशुपतिनाथ, भगवान भोलेनाथ जी के पाद पद्मों में इस जीव का ध्यान कैसे लगेगा? वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करेगा तो करेगा कैसे, जब सदाचार ही उसके पास नहीं है? क्योंकि देखिए कलयुग में ना एक मनुष्य को कितने सारे राक्षस घेर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राक्षस क्या है? एक नहीं है, कई राक्षस हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, कपट, पाखंड, कितने नाम यहां बता दिए हैं कि उनकी तो गणना भी नहीं की जा सकती। इतने सारे रोग महाराज, और जब तक ये जीव इन सभी राक्षसों के रोग से ग्रसित रहेगा, जब तक ये विकार दूर नहीं होंगे, तब तक महाराज उसका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि उद्धार कब होगा? देखिए उद्धार तब होगा जब हम सभी कलुषित प्राणियों का मन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में लगेगा। नहीं तो कल्याण होने वाला, अरे जम के बोलो, हाँ नहीं है, पता सब कुछ है पर भक्ति फिर भी नहीं कर रहे। बोलो हर हर महादेव। हाँ देखिए मुंह बंद कर दिए, हाथ खड़े कर दिए। बस केवल 3 घंटे की बात है, 3 घंटे मुझे आप अपने प्रेम से दे दीजिए, आनंद हो जाएगा जीवन में कथा श्रवण करके। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ बिल्कुल यही आनंद चाहिए, ऐसी ही ऊर्जा चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जब तक ये विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य दूर नहीं होंगे, तब तक इस जीव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि ये तो तभी दूर हो सकते हैं जब कोई जीव भगवान का भजन करेगा, भक्ति करेगा, तभी तो दूर होंगे। अब जब ना भजन करेगा, ना भक्ति करेगा, ना भगवान का नाम लेगा, ना पूजा करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो कैसे नहीं हो सकते। इसलिए महाराज ये विकार कैसे दूर होंगे? और सबसे बड़ी समस्या क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा।